चुगली की आग बहुत पुरानी बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक गली थी, जहां हर दोपहर औरतें चटाई बिछाकर बैठ जाया करती थीं। बातें करते करते उनकी चाय ठंडी हो जाती, पर गपशप वो तो और भी गर्म हो जाती थी। हर रोज कोई नया मुद्दा होता। किसने किससे क्या कहा, किसका घर बिखर गया, कौन नई साड़ी पहनकर बाजार गया, सब पे चर्चा। गांव की लक्ष्मी चाची, राधा दीदी, सरला बुआ और औरतों की चौपाल, ये गली की एक पहचान थी। एक दिन खबर आई कि मुन्नी की बहू पूजा शहर से पढ़ लिख कर गांव लौटी है। बस फिर क्या था। चुगली की पहली चिंगारी यहीं से भड़की। लक्ष्मी चाची ताना मारते हुए बोली, अब देखना बहू कैसे उड़ने लगेगी। शहर की हवा लग गई है ना। राधा दीदी ने चाय का कप रखा और कहा, मैंने देखा उसे बाजार में, ना सिर पे पल्लू न बड़ों का लिहाज। सरला बुआ भी बोली, सीधी सादी सास के सिर चढ़ेगी अब तो। धीरे धीरे पूजा के खिलाफ अफवाहों का जाल बुन दिया गया। कोई कहता घर का काम नहीं करती, कोई कहता नियत में खोट है। बेचारी पूजा, जो पूरे मन से सास ससुर की सेवा कर रही थी, वो समझ ही नहीं पाई कि लोग उसे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। दिन बीतते रहे, फिर गांव में शादी का मौका आया। पूरा गांव जुटा। इसी भीड़ में किसी का सोने का कंगन गायब हो गया। हंगामा मच गया और शक की उंगलियां सीधी पूजा की तरफ उठीं। राधा दीदी फुसफुसाईं, नई बहू है, कौन जाने कैसी होगी। सरला बुआ बोली, शहर की हवा चालाक बना देती है। बात बढ़ी और बेचारी पूजा अपमानित होकर घर लौट गई। पर अगले दिन जब गांव के बच्चे खेलते हुए निकले, कंगन मिल गया। सरला बुआ की पोती ने उसे खेल में मिट्टी में गाड़ दिया था। सच्चाई सामने आते ही पूरा गांव सन्न रह गया। गांव के मुखिया जी ने सबको बुलाया। गहरी आवाज में बोले, बातों की आग सबसे खतरनाक होती है, जो दिखती नहीं पर सब कुछ जला देती है। जो बात आपने खुद नहीं देखी, उसे आगे बढ़ाना सबसे बड़ा पाप है। फिर क्या। लक्ष्मी चाची, राधा दीदी और सरला बुआ मिलकर पूजा के घर गईं। सिर झुकाकर माफी मांगी। पूजा मुस्कुराकर बोली, मैं तो यहीं की बेटी हूँ, गलती माफ करना यही तो गांव ने सिखाया है। पर आगे से किसी और को मेरी तरह मत जलाना। उस दिन के बाद गली की चौपाल में चुगली की जगह सच्ची बातें, अपनेपन की बातें होने लगीं। महिलाओं ने जाना कि दूसरों की बुराई करके कोई महान नहीं बनता, बल्कि रिश्ते टूटते हैं और भरोसा खत्म होता है। कहते हैं ना, बातों की आग सबसे खतरनाक होती है, जो न दिखाई देती है, न बुझाई जा सकती है। तो अगली बार जब भी किसी के बारे में सुनी सुनाई बात कहने का मन हो, तो सोचिए, क्या हम आग भड़काना चाहते हैं या प्यार और समझदारी का दीप जलाना।